तिल की काश्त 3 मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका ज़मीन की तैयारी के बाद यानी ज़मीन भुरभुरी करने के बाद उसके ऊपर खेलियां बनाएं और ड्रिल मशीन से तिल की काश्त कर दें। दूसरा तरीका खेलियां बनाकर उसको चोबे की मदद से तिल काश्त करना और तीसरा तरीका फ्लैट ज़मीन पर छट्टा देकर ऊपर से खेलियां बना देना। इन तीनों तरीकों से काश्त किया जाता है और तिल की इन तीनों तरीकों से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में मौजूद तिलों के बीज में जेनेटिक पोटेंशियल 25 मन फी एकड़ तक की है, मगर हमारा किसान 10 मन से भी कम ले रहा है। वजह सिर्फ ये है कि मतवाजन खादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सल्फर की ज़रूरत होती है। इनमें से कोई खाद भी ना डाली जाए तो पैदावार में यकीनी तौर पर कमी वाक़ आती है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर रसूल साहब मौजूद हैं, इंटोमोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन से हशरात तिल की फसल पर हमला करते हैं और फसल को उनसे कैसे महफूज बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये फरमा दें कि बिजाई से लेके कटाई तक, बर्दाश्त तक कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनका ख़तरा रहता है तिल की फसल को? तिल की फसल पर दो तीन किस्म के कीड़े हमलावर होते हैं। एक तो है रस चूसने वाले कीड़े, जिनमें सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेल है, मेरठ बग है, और च्यूइंग इंसेक्ट्स में इसमें आ जाती हैं फली की सुंडी जो ज़्यादा, या उसको पत्तल बेट सुंडी भी हम कहते हैं, ये हमलावर होती हैं। इसके अलावा चूँकि ये हॉट और ड्राई मौसम की फसल है और इस पे जो है टर्माइट्स का, जिसको दीमक कहते हैं, उसका भी हमला होता है। दीमक के हमले के लिए तो ज़मींदारों को आगाही हम यही देते हैं कि इसके ऊपर आप फेप्रोनिल 1 से 1.5 लीटर जो है वो फ्लड करें। और सेकेंडली जो अगर रस चूसने वाले कीड़े हैं जिनमें सफ़ेद मक्खी है, सब्ज़ तेला है और मेरठ बाग है, इनके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप उनको देखें मुआशी नुकसान की हद पे मौजूद हैं तो फिर उस पर जो है स्प्रे करें। और स्प्रे के लिए जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी बनी हुई है, तो ज़मींदारों से मेरी आगाही यही है कि आप इसके लिए जो वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त है उसका ख्याल रखें कि जो भी जहर इस्तेमाल करनी है महकमा ज़राअत के अमला के मशवरा से करें और उसका वक्फा कबल अज़ बर्दाश्त जो है उसको मद्देनज़र रख के करें, वरना ये ज़री अद्वियात के जो रेजिड्यूज़ हैं, बाकियात हैं, वो उनमें आएंगी और हमारी ये एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने 3-4 इंसेक्ट्स जो बताए हैं, ये किस वक्त पोटेंशली ज़्यादा अटैक कर सकते हैं फसल पर? ये आम तौर पर जो क्रॉप जो है ना, देखें जैसे मैंने बताया है कि ये नरम शगुफ़े निकाल रही हो फसल, तो उसके वक्त उसके ऊपर जो है सफ़ेद जो पत्तल बेट सुंडी या फली जब बन रही हो उस वक्त वो आती है। अर्ली स्टेज में जब पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है, लश ग्रीन होता है, उस वक्त रस चूसने वाले कीड़े, सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी आती हैं। लेकिन ये दीमक के लिए कोई ख़ास टाइम नहीं है। जैसे ही फसल को ज़्यादा कोई खुश्की रहे या उस ज़मीन में पहले कहीं कमाद हो या कोई और फसल ऐसी हो, उसके ऊपर फिर उसका हमला हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। अच्छा सर, जो बरसाती इलाके हैं, मॉनसून वाली बेल्ट है, वहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो कोई इम्कान होता है ज़्यादा बारिशों की वजह से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा हशरात अटैक करें? बेसिकली जो तिल है ना, ये फसल ही गर्म और जो खुश्क इलाके की फसल है। अगर तो बारिशें होगी तो इस फसल को वैसे ही नुकसान होता है। इसके ऊपर एक तो फाइलोडी डिजीज़ आती है जिसका वेक्टर जो है वो सफ़ेद मक्खी है। बारिशों वाले इलाके में एक तो इसको काश्त भी ना किया जाए, इसको अवॉइड किया जाए। ये गर्म और खुश्क इलाके की फसल है। जी डॉक्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। किसान अपनी फसल को इंसेक्ट से बचा कर ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं।